स्टूडेंट के स्ट्रीट 91 चैनल में मैं आपका भाई आपके लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का हाई स्कूल और इंटर का सभी बच्चों का एग्जाम आ गया है, तो आप लोग अपनी कमर को बिल्कुल अच्छे से कस लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अपने मम्मी पापा का सपना को स्वीकार करना है और आपको ऐसा परसेंट लाना है ताकि आपके पड़ोसी भी आपको देख के दंग हो जाए। तो इसीलिए आप लोग मेहनत को अपने कामयाब बना के रखिएगा। तो कहते हैं, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। 95% वही लाएगा जिसकी मेहनत जारी है। तो दोस्तों, इसी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो सिलेबस रहेगा वो होगा बायोलॉजी में आपका रहेगा स्टूडेंट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन रहेगा। तो यानी वे पादप वे पुष्प जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं पुष्प के जो होते हैं कुल 5 भाग आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है स्टूडेंट शैवाल होता है, दूसरा आपका थैलोफाइटा होता है, और तीसरा आपका होता है टेरिडोफाइटा होता है, चौथा आपका होता है अनावृत्ति बीजी होता है, उसके बाद अगला आपका होता है स्टूडेंट आवृत्ति बीजी। तो सबसे पहला होता है शैवाल, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी। तो सबसे पहले कौन सा होता है स्टूडेंट? शैवाल। दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? और अगला क्या होता है? पांचवा क्या होता है? आवृत्ति बीजी। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्टूडेंट शैवाल के बारे में। तो देखिए, शैवाल जो होता है ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है। ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है, उसी को बोला जाता है, क्या कहते हैं स्टूडेंट? शैवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? शैवाल कहते हैं। ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती क्या होती है? अनुपस्थित होती है, और साथ ही साथ इसमें जो बीज होता है, बीज जो होता है भैया, बीज भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जो बीज होता है, बीज भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और जो पुष्प होता है, पुष्प भी क्या होता है? अनुपस्थित। तो आपको बताया गया स्टूडेंट, तो शैवाल किसे कहते हैं? ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज अनुपस्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शैवाल। अगला हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा के बारे में चर्चा करते हैं। थैलोफाइटा जो होता है इससे एडवांस होता है, थोड़ा सा बढ़ के होता है इससे। तो ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। लेकिन इसकी जैसी संरचना इसमें पाई जाती है, जड़, तना, पत्ती की जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। यानी लिखेंगे हम लोग इसकी जैसी संरचना पाई जाती है। तो आपको बताया गया स्टूडेंट थैलोफाइटा किसे कहते हैं? तो ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है, लेकिन इसकी जैसी संरचना पाई जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। अगला हम लोग चर्चा करते भैया टेरिडोफाइटा के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं, टेरिडोफाइटा के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप बताएंगे इसमें देखिए, जड़, तना, जड़, उसके बाद इसमें क्या होगा? कौन सी चीजें पाई जाती है? जड़ पाया जाता है, और पत्ती भी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पत्ती पाई जाती है, जड़ पाया जाता है, और जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। स्टूडेंट इसमें क्या पाई जाती है? जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। क्या इसमें आप बताएंगे बीज पाया जाता है? नहीं पाया जाता। इसमें जो बीज होता है, बीज नहीं पाया जाता। पुष्प पाया जाता है? पुष्प भी जो होता है नहीं पाया जाता, पुष्प भी नहीं पाया जाता। तो आप बताएंगे ऐसे पादप जिनमें टेरिडोफाइटा किसे कहेंगे? जिनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, बीज इसमें नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता, और पुष्प भी नहीं पाया जाता, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? टेरिडोफाइटा कहेंगे। क्या कहेंगे? टेरिडोफाइटा कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं स्टूडेंट अनावृत्ति बीजी।
अनावृत्ति बीजी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो अनावृत्ति बीजी क्या होता है, इसमें देखिए आप बताएंगे इसमें क्या जड़ तना पत्ती पाई जाती है। तो इसमें जड़ तना और पत्ती क्या होती है, पाई जाती है। जड़ तना पत्ती पाई जाती है। तो क्या बताए इसमें बीज पाया जाता है, बीज पाया जाता है। पुष्प पाया जाता है, नहीं पाया जाता। पुष्प नहीं पाया जाता, पुष्प स्टूडेंट नहीं पाया जाता। तो ऐसे पादप जिनमें आपको बताया गया जड़ तना पत्ती पाई जाती है और साथ ही साथ बीज पाए जाते हैं, लेकिन पुष्प नहीं पाए जाते, उसी को क्या कहते हैं, अनावृत्ति बीजी कहते हैं। अगला हम लोग देखते भैया आवृत्ति बीजी के बारे में चर्चा करते हैं। आवृत्ति बीजी क्या होता है, ऐसे पादप जिनमें जड़ तना पत्ती पुष्प सब है, उसी को क्या कहते हैं, अनावृत्ति आवृत्ति बीजी कहते हैं। जिसमें आपको बताया कि भैया जड़ के बाद आपका हो जाएगा तना के बाद आपका हो जाएगा पुष्प के बाद हो जाएगा आपका बीज। ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे भैया, इसे बोला जाएगा क्या, आवृत्ति बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति बीजी कहते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बायोलॉजी हम लोग क्या पढ़े, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी वे पादप जिनमें फूल पाया जाता है उनमें जनन कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 5 होते हैं। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं शैवाल के बारे में। तो शैवाल आपको बताया कि इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, बीज नहीं पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता। अगर सर इसमें पुष्प बीज जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, इसको फिर पादप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। थैलोफाइटा जो होता है स्टूडेंट, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन इसकी जैसी संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अगला देखिए भैया टेरिडोफाइटा जो होता है, तो ऐसे एडवांस यह होता है, इसमें जड़ तना पत्ती तो पाई जाती है लेकिन बीज नहीं पाया जाता और पुष्प भी नहीं पाया जाता। अगला हम लोग चर्चा करते हैं आवृत्ति बीजी के बारे में। तो ऐसे पादप जिनमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है और साथ ही साथ क्या होता है, बीज भी पाया जाता है लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता, इसे हम क्या कहेंगे, अनावृत्ति बीजी। अगला हम लोग देखते हैं आवृत्ति बीजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे पादप जिनमें जड़ तना पुष्प बीज सभी पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं भैया, आवृत्ति बीजी कहते हैं। तो इसी में हम लोग देखते हैं आवृत्ति बीजी में हम लोग चर्चा करेंगे कि आवृत्ति बीजी में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। यानी आवृत्ति बीजी में हम लोग पढ़ते हैं पुष्प में जो जनन की प्रक्रिया होती है, वह जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो आवृत्ति बीजी हम लोग देखते हैं पुष्प के लैंगिक अंग, पुष्प के लैंगिक अंग। तो देखेंगे स्टूडेंट पुष्प के जो लैंगिक अंग होते हैं, वह पुष्प के लैंगिक अंग आप लोग जानते हैं 2 होते हैं। कितने होते भैया, 2 होते हैं। एक आपका होता पुमंग और दूसरा क्या होता है, एक पुमंग होता दूसरा होता है। तो हम लोग कल चर्चा करते हैं कि पुष्पी पादप जो लैंगिक अंग होते हैं, जो नर होता है और जो मादा होता है, यानी जो पुमंग होता है और जो जायांग होता है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। जय।